नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। सदीनामा के साथ बैठे हैं बंगाल बीजेपी के को कन्वेनर राजा मुखर्जी। नमस्कार। नमस्कार। आप अपने बारे में संक्षिप्त में बताएं। देखिए, मेरा जो करियर रहा है ज़्यादातर बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ रहे और मैं 16 साल बैंकिंग इंडस्ट्री का वेरियस वर्टिकल्स और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद सोशल एक्टिविज़म में आ गया और अपना एक फाउंडेशन भी है, ऑल इंडिया हिंदू महाजन फाउंडेशन, और वो बेसिकली सोसाइटी को वैदिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हमारा जो वैदिक एजेस थे, वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन थे एंड वैदिक सिस्टम ऑफ लाइफ थे, उसको फिर ट्रांसफॉर्म करके कैसे इस सोसाइटी को उसकी ढांचे में हम लोग वापस ले जा सकते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। और जैसे आपने बताया, बीजेपी का ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेल का को कन्वेनर, तो बेसिकली मेरा जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्कीम्स है उसके बारे में, ज़्यादातर MSME जो बिज़नेस सेगमेंट है उसको उसके बारे में इत्तला करना है, उसको इन्फॉर्म करना है और उसका जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाना है। और अभी मेरा जो काम है इसमें फोकस्ड है कि ताकि बंगाल का जो इकोसिस्टम है MSME का, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया और ये बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए इसके ऊपर मेरा फोकस है। मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। बंगाल की राजनीतिक में आज़ादी के बाद कांग्रेस 77 थी बंगाल में। वामफ्रंट, तृणमूल कांग्रेस का शासन चल रहा है अभी, तृणमूल शासन अभी चल रहा है। इन तीनों में आप किसको प्रभावी राजनीतिक व्यक्तित्व मानते हैं? देखिए, आई कैनॉट नेम वन, बट वन पर्सन आई वुड नेम इन दोज टाइम्स वुड बी डेफिनेटली बिधान चंद्र रॉय, the then chief minister of West Bengal from Congress, and later on definitely one person who had done great job and who wanted to transform Bengal but he didn't get much time, that is Buddhadev Bhattacharya. अच्छा, और आज के समय? I don't find anyone who is impactful. I don't think that Bengal is making any impact anywhere as of now. From the governance point of view, we are at a loss. Which loss? See, basically, there is an expectation. When we talk about Bengal, when we talk about West Bengal, the people of the world or the greater part of India, as I said in one of my earlier interviews in your channel, that in 1905, what we call Bongo Bhango Andolon or the Swadeshi movement epicentered in Bengal, the revolutionary nationalism originated from Bengal. There were huge, impact when plays like Nil Darpon and Anandamot was written by late Bankim Chandra Chattopadhyay. Then Kavi Guru Rabindranath Thakur, Ishwar Chandra Vidyasagar, Raja Ram Mohan Rai, all these names. So there's that nationalism that spread from Bengal. So the expectations of the people from Bengal was always very high. I would say today that has died down with corruption, with scams, with misgovernance, and I think I've always believed this, and in very close quarters I keep saying this, that the political party and the government, we are two separate entities. We cannot mix them two. Government is for the betterment of the state, and government's prime objective should be governance, right? So we lack governance as on date. That is why we have gone down. तो आप कहना चाह रहे हो अभी कोई मतलब बंगाल की स्थिति कहाँ है? I see absolute anarchy everywhere I look into, from administration to ease of doing business to investor confidence index. Everywhere we have gone down. We need to restart and start afresh. धन्यवाद राजा जी। आपके साथ मैंने बहुत देर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए, आपने उनके उत्तर भी दिए। सौभाग्य है आपका चैनल हमारे पास आए। बंगाल का जो दर्शक हमें देख रहे हैं सबको और पूरा भारतवर्ष का
सभी दर्शकों को मेरा आने वाला दिवाली, छठ पूजा और भाई दूज का बहुत सारा शुभेच्छा, नमस्कार और बधाइयाँ। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।